माँ की मौत के कुछ दिनों बाद बेटी उसकी अलमारी साफ कर रही थी। तभी पुराने कपड़ों के नीचे उसे एक डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी आर्या के लिए। आर्या ने डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पन्ने पर उसी का नाम था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे उस आखिरी पन्ने ने डराया, जिस पर माँ ने लिखा था, आर्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने ये सच नहीं बता पाई। आर्या के हाथ कांपने लगे। माँ उससे ऐसा कौन सा सच छुपाकर चली गई थी, जिसे बताने के लिए पूरी डायरी लिखनी पड़ी। यह कहानी है आर्या और उसकी माँ सुधा की। माँ बेटी एक ही घर में थी, फिर भी पिछले कुछ सालों से उनके बीच एक दूरी आ गई थी। बचपन में आर्या के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। स्कूल जाना हो, पढ़ाई करनी हो, सुधा हर समय उसके साथ रहती। लेकिन जैसे जैसे आर्या बड़ी हुई, उसे माँ की बातें रोक टोक लगने लगी। जल्दी घर आ जाना, खाना समय पर खा लेना, फोन थोड़ा कम चलाया कर। इन छोटी छोटी बातों पर भी आर्या चिढ़ जाती। कई बार वह कह देती, माँ, अब मैं बच्ची नहीं हूं, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। सुधा बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। फिर आर्या को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश थी, लेकिन सुधा की आंखों में खुशी के साथ एक डर भी था। जाने वाले दिन सुधा ने बेटी के बैग में घर का बना खाना रखा। आर्या हंसकर बोली, माँ, वहां खाना मिलता है। सुधा ने मुस्कुरा कर कहा, पता है, लेकिन वहां मेरी बनाई रोटी नहीं मिलेगी। आर्या हंसकर गले लग गई। शुरुआत में आर्या रोज माँ को फोन करती थी, फिर काम बढ़ा, रोज का फोन हफ्ते में 2 बार हो गया। धीरे धीरे कभी माँ फोन करती तो आर्या कहती, माँ, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन वह बाद में कई बार आता ही नहीं था। एक रात सुधा ने आर्या को कई बार फोन किया। आर्या काम में व्यस्त थी। उसने फोन काट कर मैसेज कर दिया, माँ, कल बात करती हूँ। उसे नहीं पता था, वह कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। अगली सुबह आर्या की नींद एक फोन कॉल से खुली। दूसरी तरफ पड़ोस की शर्मा आंटी थी। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, आर्या, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आर्या तुरंत घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन जब तक वह घर पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। सुधा इस दुनिया से जा चुकी थी। आर्या माँ के पास बैठकर बार बार एक ही बात कह रही थी, माँ, मुझे माफ कर दो, काश मैंने कल आपका फोन उठा लिया होता। अगले कुछ दिन घर लोगों से भरा रहा। फिर धीरे धीरे सब अपने घर चले गए और आर्या उस घर में अकेली रह गई। हर चीज में उसे माँ दिखाई देती। रसोई में रखा उनका चाय का कप, सोफे पर उनका चश्मा और दरवाजे के पास उनकी चप्पलें। कुछ दिनों बाद आर्या ने माँ की अलमारी साफ करनी शुरू की। कपड़ों के नीचे एक पुरानी नीली डायरी रखी थी। डायरी हाथ में लेते ही आर्या की नजर पहले पन्ने पर पड़ी, मेरी बेटी आर्या के लिए। उसकी आंखें भर आई। उसने पहला पन्ना खोला। लिखा था, आज मेरी आर्या पहली बार स्कूल गई। वह रो रही थी और उससे ज्यादा मैं रो रही थी। अगले पन्ने पर लिखा था, आज आर्या ने पहली बार खाना बनाया। रोटी गोल नहीं थी, लेकिन मैंने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट रोटी कभी नहीं खाई। आर्या पढ़ते पढ़ते कभी मुस्कुराती, कभी रो पड़ती। माँ ने उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल भी इस डायरी में संभाल रखे थे। फिर वह उन पन्नों तक पहुंची जो उसके शहर जाने के बाद लिखे गए थे। एक जगह सुधा ने लिखा था, आज घर बहुत खाली है। सुबह से 3 बार आर्या को फोन करने का मन हुआ, लेकिन सोचा
कहीं मेरे कारण उसका काम खराब ना हो। अगले पन्ने पर लिखा था, आज आर्या ने कहा वह बहुत व्यस्त है। उसकी आवाज़ सुनने का बहुत मन था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, यही तो मैं चाहती थी। आर्या के आंसू डायरी के पन्नों पर गिरने लगे, लेकिन अभी डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में एक ऐसी बात लिखी थी जिसके बारे में सुधा ने उसे कभी नहीं बताया था। एक पन्ने पर लिखा था, आज डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कुछ जांच करवाने को कहा है। आर्या को बताने का मन है, लेकिन उसे परेशान नहीं करना चाहती। अगले पन्ने पर सुधा ने लिखा था, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, डॉक्टर ने इलाज जल्दी शुरू करने को कहा है, लेकिन आर्या को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। आर्या का दिल बैठ गया। माँ महीनों से अपनी बीमारी के बारे में जानती थी और उसने कभी महसूस तक नहीं किया। अगले पन्ने पर लिखा था, आज आर्या से बात हुई, सोचा था सब बता दूंगी, लेकिन वह अपनी नई नौकरी को लेकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी सुनकर मैं चुप रह गई। पूरी जिंदगी तो उसकी परेशानियां कम की है, अब अपनी परेशानी उसके सिर पर क्यों रखूं। आर्या डायरी को सीने से लगाकर रोने लगी। उसे वे सारे फोन याद आए जिन्हें उसने ये सोचकर काट दिया था, बाद में बात कर लूंगी। फिर वह आखिरी पन्ने पर पहुंची, वही पन्ना जिसकी शुरुआत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो। आगे लिखा था, आर्या खुद को कभी दोष मत देना, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों के बीच अपनी बीमारी नहीं लाना चाहती थी। तुम्हारा दूर जाना मुझे अकेला जरूर करता था, लेकिन जब भी सोचती थी कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मेरा दिल गर्व से भर जाता था। फिर आखिरी कुछ लाइनें थी, बस एक बात याद रखना, जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, अपनों के लिए थोड़ा सा समय जरूर रखना, क्योंकि काम कल भी होगा, लेकिन कभी कभी जिस इंसान से हम कहते हैं कल बात करेंगे, वह कल हमारे पास नहीं होता। आर्या ने डायरी बंद की और माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोते हुए कहा, माँ आज समझ आया, आप मुझे रोकती नहीं थी, आप बस मेरी फिक्र करती थी। उस दिन के बाद आर्या ने माँ की डायरी अपने पास संभाल कर रख ली। जब भी जिंदगी बहुत व्यस्त होने लगती, वह उसका आखिरी पन्ना जरूर पढ़ती। हम अक्सर सोचते हैं बाद में फोन कर लेंगे, बाद में मिल लेंगे, लेकिन रिश्तों में हर बाद में का मौका दोबारा नहीं मिलता। अपने लोगों के लिए समय आज ही निकालिए। धन्यवाद।